नव कल्पना नव रूप से रचना रची जब नारी की, सत्यम शिवम सुंदरम से शोभा बढ़ी संसार। सत्य जो सदा रहे, शिवम शिवम जो कल्याण है, सुंदर जो मन को मोहे। ये नारी की परिकल्पना है, एक ऐसी कल्पना जो निर्बंध है, मुक्त है, अनंत है। मेवता में जन्मी थी मैं, राजा रत्न सिंह जी के घर। समय था वह जब नारी का सत्य बस इतना सा ही था कि वह सब कुछ करे जिसकी उससे अपेक्षा की जाए। माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, नाते रिश्तेदारों के लिए अपनी आंखों छोड़कर शायद सबके लिए। ऐसे ही समय में जब मैं बहुत छोटी सी, एक छोटी सी बालिका जिसे रंगों में रंगना, बादलों की तरह उड़ना मन भाता था, ऐसे ही समय में एक दिन मैंने खिड़की से देखा। मीरा, क्या देख रही है बेटी? माँ, ये सब कौन है? इतनी हंसी खुशी, नाचते गाते, ढोल बजाते कहाँ जा रहे हैं? माँ, बताओ ना, ये सब कौन है? ये तो बारात है पगली, दुल्हन लेने जा रहे हैं और जो घोड़ी पर बैठा है ना, दूल्हा है। माँ, ये दूल्हा क्या हो
सजाता संवारता है और जीवन भर साथ निभाता है। मामा, मेरा दूल्हा कौन है? मीरा, मैं कैसे बताऊं तुम्हारा दूल्हा कौन है? नहीं माँ, बताओ ना मेरा दूल्हा कौन है? मीरा, हैरान मत करो। नहीं माँ, बताओ ना मेरा दूल्हा कौन है? ये लो, ये है तुम्हारा दूल्हा, मुरली वाला। अब मुझे जाने दो। मूर्ति वाला, यानी कान्हा, जिसकी माँ पूजा करती है, जो मूर्ति बजाता है, गैया चराता है। इतना सुंदर है मेरा दूल्हा। बस मैं तो मगन हो गई अपनी कान्हा में। माँ तो शायद भूल गई, पर मैं रंग रच गई अपनी कान्हा में। तभी तो जब मेवाड़ में राणा भोजराज की परिणीता बन सिसोदियों के महल में आई, तो मैंने राणा जी से साफ साफ कह दिया, मैं तो सावरे रंगेरा, मैं तो सावरे रंगेरा, सावरे रंगेरा, मैं तो सावरे रंगेरा, मैं तो
मेरे कृष्ण प्रेम को या तो मैं नहीं जानती, पर इतना तो निश्चित था कि मेरे रंग मेरे शत्रुकुल को तनिक भी अच्छे नहीं लगे। मेरे कृष्ण प्रेम के बारे में सबको पहले से ही पता था, पर उन्हें लगा था कि मैं कृष्ण की पूजा करूंगी, आरती करूंगी, वैसे ही जैसे सब करते हैं। पर मैं तो कृष्ण की दीवानी थी। मेवाड़ आकर मैंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर मंदिर है महल के परिसर में, पर उसे खोला जाता था केवल राज परिवार के लिए। भगवान पर ताले का यह बंधन मुझे जरा नहीं भाया और मैंने उसे खोल दिया सबके लिए। कृष्ण भक्ति का नया ठिकाना मिल गया था मुझे। मेरे गीतों के साथ भक्त प्रेमियों के पांव भी थिरक उठे कृष्ण के प्रेम में। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक जी मेरे सगे तुम, वस्तु अमोलक जी मेरे सगे तुम, कीनी भांधन अपनायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी प्रभु गिरधर नादन, मीरा जी प्रभु गिरधर नादन, गिरधर नादन, गिरधर नादन, गिरधर नादन, गिरधर नादन, मीरा जी प्रभु गिरधर नादन, हरत हरत जस गायो, गायो जी मैंने राम रतन धन पायो, गायो जी। ये क्या कर रही है तुम? प्रणाम कर। चलिए उठिए उठिए, जाइए जाइए, यहाँ कोई नाच गाना नहीं होगा। मीरा, भोजराज ने तुम्हें कृष्ण भक्ति की अनुमति क्या दी थी? तुमने तो हद ही कर दी। मुंह फाड़कर सबके बीच नाचना गाना, ये राजकुल की कुल मर्यादा के विरुद्ध। पर जीजी, मैं तो किसी और के लिए नहीं नाचती गाती, मैं तो सिर्फ अपने कान्हा के लिए नाचती हूँ। तुम कृष्ण के लिए नाचो गाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर तुमने तो राजघराने का पवित्र मंदिर सबके लिए खोल दिया। ऐसा करने से पहले तुमने किसी से पूछा? इसमें पूछने की जरूरत क्या है उदा जीजी? कृष्ण तो सबके हैं, सब उससे प्रेम करते हैं, फिर उन्हें ताले में बंद कर देना और केवल राज परिवार के लिए त्याग कर देना कहाँ तक उचित है? मीरा, तुम्हें राजकुल की परंपराओं को तोड़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं। भोजराज की पत्नी होने के नाते और इन वर्षों से चली आ रही परंपरा है, इसका पालन आज तुम्हें करना है। हाँ, कह दीजिए। परंपरा के अनुसार आज दिन का भोजन तुम्हें अपने हाथों से बनाना है। राज परिवार के साथ साथ उसे धर्मगुरु भी ग्रहण करेंगे। मैंने सारी व्यवस्था करवा दी। तुम रसोई घर में जाकर अपना कार्य संपन्न करो। जो आज्ञा। माधुरी, बेला, प्रज्ञा, तुम सभी जाओ, राजरानी मीरा की सहायता करो। दादी जी, क्या हुआ? मैंने तो तुम सबको रसोई घर में मीरा का हाथ बटाने को भेजा था। हाँ, हम वहीं से आ रहे हैं। राजरानी मीरा ने रसोई में भोज पकाने से साफ इनकार कर
चली आ रही परंपरा को तुमने मानने से इनकार कर दिया, पर क्यों? पर जीजी, मैं तो भोजन बनाकर ही आ रही हूँ। मैंने तो सिर्फ मांस पकाने से मना किया है। मेरी रसोई में जीव हत्या नहीं होगी। मीरा, हम शाक्त हैं, शक्ति के उपासक हैं। बलि का मांस हमारे लिए महाप्रसाद है। तुमने महाप्रसाद का अपमान किया। कुलगुरु सुनेंगे तो अवश्य रुष्ट होंगे। पर जीजी, मांस खाना तो हिंसा है। ईश्वर ने जैसे सबको बनाया है, वैसे ही प्राणियों को भी बनाया है। इनमें भी जान है, हमारी तरह। आप किसी की जान कैसे ले सकते हैं? ये तो सरासर अन्याय है। हम शाक्त हैं और तुम वैष्णव। बलि का मांस हमारे लिए महाप्रसाद है। जीव हत्या, हिंसा और अहिंसा के उपदेश मेवता जाकर देना। यहाँ मेवाड़ में नहीं चलेंगे। मैं भोजराज से बात करती हूँ, और मुझे तो कुलगुरु को भी समझाना पड़ेगा, नहीं तो वे इसे अपना अपमान समझेंगे। शाक्त, वैष्णव और शैव, ईश्वर भक्ति का यह बंटवारा मुझे विचलित कर गया। बचपन में जिन्हें अपना सब कुछ मान लिया था, उन्हें छोड़कर राणा जी से ब्याह किया। पर यहाँ तो मुझे उनसे ही अलग करने के प्रयास होने लगे, कभी धर्म के नाम पर, कभी कुल परंपरा के नाम पर। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मुझ पर कुल और परंपरा के बंधन कसने लगे। पर इन सब से परे मेरा उन्मुक्त मन कृष्ण में लीन होना चाहता था, उन्हें आत्मसात करना चाहता था। पर समाज ने ऐसा होने ना दिया। तभी मुझे पता चला गुरु रैदास का। मुझे लगा मेरे तपते मन को उनके निर्झर वाणी से राहत मिलेगी, और मैं चल दी उनसे मिलने। अब कैसे छुटे नाम रटे लागी, नाम रटे
अरे तुम तो रंग गई। कौन हो बेटी? प्रणाम गुरुजी, मैं मीरा। कहो कहाँ से आई हो? बड़ा नाम सुनकर आई हूँ गुरुजी, दीक्षा चाहती हूँ। आओ बैठो बेटी। अपने कान्हा के प्रेम में बावरी हूँ मैं। आप सभी गा रहे थे ना, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। सच है गुरुजी, यह लागी छूटती ही नहीं। रटन जो लगी है बस लगी ही हुई है। लगता है दुनिया ने बड़ा सताया है, पर यह तो परीक्षा है। वह दीपक है, हम बाती, और यह जो प्रेम की ज्योत है वह तो बस दिन रात चलती है। घबराओ नहीं, सोना तपता है तभी कुंदन बनता है। सच कहते हैं गुरुजी, बस आपके दर्शन पा गई, मन हल्का हो गया। अब अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर गुरु दीक्षा देकर मुझे कृतार्थ करिए। कैसी बात करती हो बेटी, प्रेम के रंग में रंगी हो। अब तुम्हें कोई क्या रंग सकता है? जाओ लगन लगाओ अपने कान्हा से। जब भी मन किया करे आ जाया करो, मिल बैठकर प्रभु का नाम लेंगे, कुछ गा गवा देंगे, मन बहला देंगे। प्रभु जी तुम दीपक हमारे, प्रभु जी तुम दीपक हमारे, जागी ज्योति पर दिन राती, जागी ज्योति पर दिन राती, प्रभु जी तुम चंदन प्रभु जी तुम चंदन मेरे प्रेम में रंगने का बड़ा विरोध हुआ। गुरु रैदास जी से प्रेम की भिक्षा लेकर जब मैं निवाड़ वापस लौटी तो पहली बार भोजराज ने मुझसे प्रश्न किया। ये सच है कि मेरी कृष्ण भक्ति पर राणा जी ने कभी भी आपत्ति नहीं की थी। वह मेरे गीतों को बड़े चाव से सुनते थे। पर एक दिन ऐसा भी आया जब उन्हें धर्म के ठेकेदारों और समाज के तथाकथित पहरेदारों के आगे झुकना पड़ा और मुझे अपराधी मान धर्म सभा के समक्ष उपस्थित होने का आदेश मिला। मीरा ने धर्म के विपरीत आचरण किया है। विवाहित होते हुए भी मीरा ने पति धर्म का पालन नहीं किया। पति धर्म का पालन नहीं किया। मीरा ने राजघराने और उच्च कुल की वधू होते हुए पर पुरुषों के सामने नाच गाकर शिशोदियों की मर्यादाओं को भंग किया। मर्यादाओं को भंग किया। मीरा ने उच्च कुल में जन्म लेने के बाद नीची जाति के लोगों से संबंध बनाया और इतना ही नहीं, उन्हें अपना गुरु भी माना है। नीची जाति के लोगों के साथ संबंध बनाए। मीरा देशद्रोही है। मीरा देशद्रोही है। सिसोदियों की परम शत्रु शहंशाह अकबर से मीरा की भेंट के साक्ष्य मिले हैं। भेंट के साक्ष्य मिले हैं। मीरा धर्म को नष्ट करने वाली है। मीरा धर्म को नष्ट करने वाली है। कुल का नाश करने वाली है। कुल का नाश करने वाली है। मर्यादाओं को भंग करने वाली है। मर्यादाओं को भंग करने वाली है। मीरा धर्म की अधिकारिणी है। मीरा धर्म की अधिकारिणी है।
प्रजापति धर्म। यह धर्म क्या है? धर्म वह है जिसे धारण किया जाए। फिर मेरा धर्म क्या था? क्या मुझसे अधिक और कौन जान सकता है? मैंने तो धारण किया है श्री कृष्ण को, और वही मेरा धर्म है। मैंने तो अपने धर्म का उल्लंघन भी कभी नहीं किया। कुल मर्यादा और परंपरा, इन सबको भंग करने का आरोप है मुझ पे। मैं चाह कर भी समझ नहीं पाई कि यह सब स्त्री के लिए ही क्यों निर्धारित है। पुरुष करे तो उसे मुक्त कर दिया जाता है, स्त्री को विष का प्याला दिया जाता है। नीची जाति से संबंध, यह एक और अभियोग मुझ पर, क्योंकि संत रैदास जी से प्रेम की दीक्षा ली थी मैंने। उनके इकतारों से सुर मिलाकर गाया था, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूंगी। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ो, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ो। नीची जाति से संबंध, कृष्ण भक्त किसी भी जाति का हो, मैं उससे संबंध कैसे तोड़ती? लांछन लगा कि मैं नीची जाति से संबंध रखती हूँ, उनके साथ नाचती हूँ, गाती हूँ। क्या प्रेम की भी कोई जाति होती है? क्या प्रेम से प्रेम नहीं होता? फिर क्यों प्रेम करने वालों पर जाति और कुल का बंधन लगाया जाता है? कोई समझ न सका। मैंने विष पी लिया। मैंने विष पी लिया, पर मुझ पर विष का कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि कृष्ण चमत्कार ने मुझे बचा लिया, पर सच तो यह था कि संसार के विष का पान करते करते मुझ पर विष का कोई असर नहीं हुआ, और मैंने मेवाड़ छोड़ दिया। आज चलती उस देश जो मेरी आत्मा का देश था, मेरे कृष्ण का देश था। चला वाही देश चला वाही देश चला वाही देश चला वाही
द्वारिका चली गई। रणछोड़ दास जी यानी श्री कृष्ण के मंदिर में शेष जीवन बिताया और फिर उन्हीं में समा गए। ये थी प्रेरणा की प्रस्तुति मीरा। आइए अब आपका परिचय करा दें। आरंभ करते हैं नाटिका की मुक्तांगनाओं से। काजल गनौचिया, अंजलि यादव, सुधा, ज्योति, विमला, पिंकी, सना और सुषमा। नारी की परिकल्पना को साकार किया रुबैदा, सोनाली और प्रियंका ने। भक्तगणों के रूप में आपके सामने थी रूपाली, सरिता, काजल, शांति, डॉली और शिवानी। प्रजा बनकर सामने आई जानकी, पंचकुमारी और निधि। धर्मगुरुओं के रूप में तुलसी, आरती और प्राची। पूजा की सखियां बनी थी पूजा, पूर्णा और अरविंद।